जोधपुर गांव में एक नदी के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में मोहन चरवाहा और उसकी बेटी रेखा रहा करती थी। कुछ महीनों से बीमारी के चलते अब मोहन गाय चराने नहीं जा पाता था, इसलिए अब रेखा ही गाय चराने जाती थी। रेखा बेटी, आज तूने कुछ खाया है या नहीं? तेरे चेहरे से तो लग रहा है कि तूने कल से कुछ नहीं खाया है। खा लिया बाबा, अब चिंता मत करो, देखो मैं कितनी स्वस्थ खड़ी हूँ। सच्चाई तो ये थी कि कल से रेखा ने कुछ नहीं खाया था, लेकिन बाबा को चिंता ना हो इसलिए वह झूठ बोलती रही। ए बेटी रेखा, तेरे बाबा की आंखों से कुछ छुपा है क्या? तेरा मुंह उतर गया है, आवाज में दम नहीं रहा और तू कहती है पेट भरा है। बेटी, भूख से इंसान का हौसला भी टूट जाता है। बाबा, भूख सह लूंगी मैं, लेकिन अगर आप रोएंगे तो मुझसे सहा नहीं जाएगा। आप चिंता मत करो, जंगल में कहीं फल फूल मिलेंगे, चलते चलते पेट भी भर लूंगी। कब तक बेटी, कब तक आस लगाए रखेगी कि ऊपर वाला चमत्कार करेगा? इंसान को जीने के लिए रोटी चाहिए, भगवान के भरोसे पेट कब तक भरेगा रेखा? बस कुछ दिन और बाबा, एक दिन भगवान हमारी भी सुनेगा। इतना कहकर रेखा ने अपने बाबा की बांसुरी उठाई और गायों को लेकर निकल पड़ी। रास्ते में पानी लेने आई कुएं के पास खड़ी औरतें उसे देखकर हंसने लगी। अरे देखो देखो, रेखा गायों वाली आ रही है, लगता है आज भी खाली पेट जंगल जाएगी। अरे बहन, गरीब की थाली में कब रोटी ठहरती है, उसका तो साया भी भूखा रहता है। रेखा, आज भगवान से कहना कि तेरी किस्मत पलट दे, नहीं तो तू ऐसे ही गली गली भटकेगी। रेखा चुप रही, लेकिन हर बार की तरह ये ताने उसके दिल में तीर की तरह लगते थे। फिर भी उसने जवाब नहीं दिया। जंगल पहुंचकर रेखा ने गायें छोड़ दी। वह पास के एक पेड़ के नीचे बैठी ही थी कि तभी झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। कौन है वहां? कुछ देर बाद उसने पास जाकर देखा, एक सुंदर रंग बिरंगी चिड़िया जमीन पर पड़ी थी। वह बुरी तरह घायल थी और हाँफ रही थी। अरे तुझे क्या हुआ रे? डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगी। रेखा ने पंछी को बड़े प्यार से अपनी गोद में उठा लिया। उसकी आंखों में दया साफ छलक रही थी। घर पहुंचकर रेखा ने अपने बाबा से कहा, बाबा देखो, ये चिड़िया मुझे जंगल में मिली, ये घायल हो गई है। बेटा, ये तो कोई पवित्र पक्षी है, इसका ध्यान रखना वरना पाप लगेगा। रेखा ने चिड़िया के पंखों पर दवा लगाई, उसे पानी पिलाया और खाने के लिए कुछ अनाज के दाने दिए। वह पूरी रात उसके पास बैठी रही। बेटी, तू खुद ही इतने दिनों से भूखी है, कुछ खा ले वरना बीमार पड़ जाएगी। बाबा, जब तक ये सांस ले रही है मैं इसे अकेले नहीं छोड़ सकती। मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। रात और गहरी हो गई थी, बाबा सो चुके थे। तभी चिड़िया ने हल्की हरकत की। अरे तो जाग गई, अच्छा हुआ, अब तो ठीक हो जाएगी। चिड़िया ने अपना सिर ऊपर उठाया और रेखा की तरफ देखकर इंसानी आवाज में कहा, रेखा, तेरी सेवा ने मेरे मन को छू लिया है। ये तू बोल रही है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं रेखा, ये सपना नहीं है, तुमने मुझे जीवन दिया है, इसलिए आज मैं तुझे एक वरदान देती हूँ। ये ले, ये बांसुरी। रंग बिरंगी चिड़िया के पंखों से रोशनी फैली और रेखा के पास रखी पुरानी बांसुरी चमक उठी। उसमें एक अनोखी शक्ति भर गई। ये बांसुरी चमक क्यों दे रही है? अब ये साधारण बांसुरी नहीं रही। जब तू इसे काम के लिए इस्तेमाल करेगी, ये तेरी साथी बनेगी। तूने भूख, दुख, दर्द देखा है, अब इस बांसुरी से तू दूसरों का सहारा बन। लेकिन याद रखना, अगर इसे लालच के लिए इस्तेमाल किया तो यही बांसुरी तेरा सबसे बड़ा बोझ बन जाएगी। मैं वादा करती हूँ प्यारी चिड़िया, मैं इस बांसुरी को सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करूंगी। रंग बिरंगी चिड़िया ने पंख फैलाए और एक चमत्कारिक रोशनी में विलीन हो गई। अब झोपड़ी में रेखा और उसकी चमकदार बांसुरी रह गई थी। सुबह हो गई थी, रोशनी हल्की हल्की फैल रही थी। रेखा अपनी चमकदार बांसुरी लेकर खड़ी थी। वह काफी देर तक अपनी नई और चमकदार बांसुरी को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक घायल चिड़िया ने उसे इतना बड़ा वरदान दिया है। रेखा बेटी, तू अभी तक सोई नहीं? मोहन चरवाहा खांसते हुए उठा। बाबा, मैं ठीक हूँ। रेखा ने जल्दी से चमकदार बांसुरी को अपने फटे पुराने दुपट्टे में छिपा लिया।
ये तेरे चेहरे पर इतनी चमक क्यों है और क्या तूने कल रात से कुछ खाया है? मोहन चरवाहे ने खांसते हुए उसे कहा। रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा आज मेरे पास आपकी पुरानी बांसुरी नहीं है, आज मेरे पास कुछ खास है। वह झटपट गायों को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ी। बाबा के लिए खाने का इंतजाम करना होगा, उसने सोचा। बांसुरी हाथ में लेकर रेखा घर से बाहर निकली और नदी किनारे बैठ गई। उसने आंखें बंद की और धीरे से बांसुरी पर अपनी उंगलियां चलाई। वो कोई धुन नहीं बजा रही थी, बस मन ही मन ये कामना कर रही थी कि हे बांसुरी मेरे बाबा के लिए कुछ भोजन का प्रबंध कर दे। जैसे ही उसकी सांस बांसुरी के छेद से गुजरी, एक मीठी हल्की धुन हवा में फैली। धुन खत्म होते ही रेखा ने देखा कि उसके सामने नदी के पत्थरों के बीच एक छोटी सी टोकरी रखी हुई है। टोकरी में ताजी गर्मा गर्म रोटियां, कुछ फल और एक मिट्टी के बर्तन में दूध रखा था। ये देखकर रेखा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो तुरंत टोकरी उठाई और भागकर झोपड़ी में आई। बाबा बाबा देखो क्या चमत्कार हुआ, रेखा ने खुशी से चिल्लाकर कहा। मोहन अपनी खाट पर बैठे थे। उन्होंने टोकरी देखी तो हैरान रह गए। अरे रेखा, ये सब कहाँ से आया? क्या किसी ने दिया? नहीं बाबा, ये मेरी बांसुरी का चमत्कार है, रेखा ने सारी बात बताई। मोहन की आंखें नम हो गईं। ईश्वर ने हमारी सुन ली बेटी, उस पवित्र पक्षी के दया ने हमें जीवन दान दिया। अब इस शक्ति का सही इस्तेमाल करना। रेखा ने सबसे पहले मोहन को भरपेट भोजन कराया। वर्षों बाद मोहन ने इतना स्वादिष्ट और तृप्त करने वाला भोजन किया। अगले दिन रेखा गायों को लेकर जंगल गई। रास्ते में उसे कुएं के पास वही औरतें मिली जो कल उस पर हंस रही थीं। आज उनके चेहरे उतरे हुए थे। क्या हुआ बहनों? रेखा ने नम्रता से पूछा। एक औरत रोने लगी। क्या बताए रेखा, कल रात एक भयानक तूफान आया। हम सबका अनाज पानी में भीगकर सड़ गया। पीने का पानी भी कुएं में मिट्टी भर जाने से खराब हो गया। आज हमारे बच्चे भूखे हैं और पीने के लिए पानी भी नहीं है। रेखा ने देखा कि उनकी आंखें सच कह रही हैं। उसे वे ताने याद आए जो उन्होंने उसे दिए थे, पर उसकी चिड़िया वाली बांसुरी की चेतावनी भी याद आई, दूसरों का सहारा बन। उसने अपनी चमकदार बांसुरी निकाली और कुएं के किनारे खड़ी हो गई। उसकी उंगलियां बांसुरी पर थिरकी और उसने एक मधुर आशा भरी धुन बजाई। धुन समाप्त होते ही जमीन से कंपन हुआ। देखते ही देखते कुएं के गंदे पानी में से बुलबुले उठे और ऊपर तक साफ ठंडा मीठा पानी भर गया। साथ ही आसपास के घरों के आंगन में रखी सूखी लकड़ियों और साफ अनाज का ढेर दिखाई देने लगा, जो तूफान में भीग गए थे। सभी औरतें अवाक रह गईं। वो तुरंत रेखा के पैरों पर गिर पड़ी और अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगने लगी। हमें माफ कर दो रेखा, हमने तुम्हें गरीब समझकर बहुत बुरा भला कहा। तुम तो देवी हो। रेखा ने उन्हें उठाया और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग खुश रहें। अब ये गांव कभी भूखा नहीं रहेगा। उस दिन से रेखा की बांसुरी सिर्फ उसके घर ही नहीं, बल्कि पूरे जोधपुर गांव के लिए वरदान बन गई। जब भी किसी किसान को बारिश चाहिए होती, किसी बीमार को दवा की जरूरत होती या किसी को मदद की दरकार होती, रेखा अपनी बांसुरी बजाती। लेकिन उसने कभी भी बांसुरी को अपनी जरूरत या लालच के लिए इस्तेमाल नहीं किया। वो एक गरीब चरवाहे की बेटी रेखा से पूरे गांव की जादुई चरवाही बन गई, जिसकी बांसुरी की धुन में भगवान का आशीर्वाद छिपा था। जादुई चरवाहे के नाम से विख्यात हो चुकी रेखा अब जोधपुर गांव की जान थी। उसकी बांसुरी की धुन पूरे वातावरण को खुशहाल और समृद्ध बनाए रखती थी। बच्चे उसे देखकर हंसते, बड़े उसे आशीर्वाद देते और अब कोई भी औरत उसे ताना नहीं मारती थी। सब उसका सम्मान करते थे। परंतु इस अद्भुत शक्ति की खबर गांव की सीमाओं को पार कर गई। एक दिन जोधपुर से बहुत दूर रतनपुर शहर के धनी और क्रूर सेठ भंवरलाल के कानों तक ये बात पहुंची। भंवरलाल अपनी संपत्ति को दोगुना करने के लिए कुछ भी कर सकता था। उसे जैसे ही पता चला कि एक गरीब चरवाहे की बेटी के पास ऐसी बांसुरी है जो पल भर में धन, अनाज और पानी दे सकती है, उसका मन लालच से भर गया। अगर वो बांसुरी मेरे पास आ जाए, सेठ भंवरलाल ने सोचा, तो मैं इस पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसने तुरंत अपने सबसे चालाक सेवक कल्लू को बुलाया और कहा, कल्लू, तुम तुरंत जोधपुर जाओ। उस लड़की रेखा से वो चमकदार बांसुरी किसी भी कीमत पर छीन कर लाओ। उसे बहलाओ, फुसलाओ, डराओ, कुछ भी करो, मुझे वो बांसुरी चाहिए। कल्लू एक तेज दिमाग वाला पर बेईमान आदमी था।
वो अगले ही दिन एक व्यापारी के भेष में महंगे कपड़े पहनकर जोधपुर गांव पहुंचा। उसने देखा कि रेखा नदी किनारे बैठी अपनी गायों को चरा रही थी। वो शांति और संतोष से भरी लग रही थी। कल्लू उसके पास गया और मीठी आवाज में बोला, नमस्ते देवी, क्या आप ही रेखा हैं जिसकी मधुर धुन से पूरे गांव का जीवन बदल गया है? रेखा ने सिर उठाकर देखा। ये आदमी गांव का नहीं लग रहा था। उसने नम्रता से कहा, हाँ, मैं ही रेखा हूं, पर मैं कोई देवी नहीं, एक साधारण चरवाही हूं। नहीं नहीं, कल्लू ने अति उत्साह से कहा, आप साधारण नहीं हैं। मैं रतनपुर का एक बड़ा व्यापारी हूं और मैंने आपके चमत्कारों के बारे में सुना है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। रेखा चौकन्नी हो गई। उसने पूछा, किस तरह की मदद? कल्लू ने एक बड़ा सा सोने का सिक्का निकाला जो सूरज की रोशनी में चमक उठा और रेखा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये गांव बहुत छोटा है रेखा, आपकी कला यहाँ बर्बाद हो रही है। आप मेरे साथ रतनपुर चलिए, वहां आपके लिए आलीशान महल होगा, रेशमी कपड़े होंगे और ढेर सारा सोना होगा। आप वहां लाखों लोगों के लिए बांसुरी बजाकर उनसे खूब धन कमा सकती हैं। ये छोटा सा गांव, ये पुरानी बांसुरी और ये गायें, इन्हें भूल जाइए। मैं आपको इतनी दौलत दूंगा कि आप पूरे जीवन ऐश करेंगी। रेखा ने सोने के सिक्के को देखा, फिर अपनी चमकदार बांसुरी को देखा। उसे मोहन बाबा की बात याद आई, अब इस शक्ति का सही इस्तेमाल करना। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कल्लू से कहा, सेठ जी, मुझे माफ करना। ये मेरी बांसुरी पैसे कमाने की चीज नहीं है। ये मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है और मैं इसे केवल दूसरों की जरूरत पूरी करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, अपने लालच के लिए नहीं। मुझे किसी महल या सोने की जरूरत नहीं है। मेरी खुशी तो इस गांव के लोगों की मुस्कान में छिपी है। कल्लू तिलमिला उठा। उसने सोचा कि ये लड़की भोली नहीं है। देखो छोटी लड़की, तुम क्या समझती हो कि तुम हमेशा इस गरीबी में रहोगी? मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। या तो ये बांसुरी मुझे खुशी खुशी दे दो या मैं इसे तुमसे जबरदस्ती छीन लूंगा। ये सुनकर रेखा थोड़ी घबरा गई, पर उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। ये बांसुरी मुझसे छीनना इतना आसान नहीं है सेठ जी। ये केवल बांसुरी नहीं है, ये भलाई की शक्ति है और बुराई की नीयत से बजाई गई धुन कभी किसी का भला नहीं करती। कल्लू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने झट से आगे बढ़कर रेखा के हाथ से बांसुरी छीनने की कोशिश की। रेखा ने फुर्ती से पीछे हटते हुए बांसुरी को कसकर पकड़ लिया। कल्लू ने दूसरा वार किया, मगर इस बार रेखा घबराई नहीं। मोहन बाबा की सीख और गांव के लोगों का प्रेम उसकी शक्ति बन चुका था। उसने अपनी आंखें बंद की और अचानक अपनी बांसुरी को होठों से लगा लिया। लालची कल्लू ने जैसे ही उसके हाथ से बांसुरी छीनने के लिए हाथ बढ़ाया, एक अत्यंत मधुर पर शक्तिशाली धुन हवा में गूंज उठी। ये धुन ऐसी थी जैसे लाखों घंटियां एक साथ बज उठी हों। कल्लू के हाथ, जो बांसुरी की ओर बढ़ रहे थे, अचानक हवा में ही जम गए। धुन की मधुरता उसे पीड़ा देने लगी। ये धुन उसके मन के भीतर छिपे लालच और क्रूरता को चीर रही थी। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके शरीर के अंदर सेठ भंवरलाल के सारे पाप, उसका सारा छल और कपट एक भयानक दर्द बनकर बाहर निकलना चाह रहे हों। कल्लू दर्द से चीखने लगा और अपने कानों को कसकर बंद कर लिया। उसने रेखा को, उसकी गायों को और उस बांसुरी को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए जोधपुर गांव से रतनपुर की ओर भागना शुरू कर दिया। भागते समय उसके व्यापारी वाले महंगे कपड़े और सोने का सिक्का वही नदी किनारे गिर गए। कल्लू के भागते ही धुन बंद हो गई। कुछ ही देर में गांव के लोग, जो अपनी अपनी झोपड़ियों में काम कर रहे थे, दौड़कर नदी किनारे पहुंचे। उन्होंने देखा कि रेखा शांत खड़ी है और दूर धूल उड़ाता कल्लू भाग रहा है। लोगों ने जमीन पर पड़ा सोने का सिक्का और गिरे हुए कपड़े देखे तो उन्हें सारा माजरा समझ में आ गया। गांव के मुखिया ने आगे आकर रेखा के माथे को चूमा। तुमने हमें बचा लिया बेटी, उन्होंने कहा। ये सिर्फ बांसुरी की शक्ति नहीं है, ये तुम्हारे नेक इरादों की शक्ति है। रेखा ने मुस्कुराकर अपनी बांसुरी को छुआ। उसे लगा कि भलाई की शक्ति हमेशा लालच और बुराई से बड़ी होती है। जोधपुर गांव सुरक्षित था और उसकी जादुई चरवाही अब पहले से भी ज्यादा सम्मान और प्रेम की पात्र बन गई थी। रतनपुर पहुंचकर कल्लू ने हाफते हुए सेठ भंवरलाल को पूरी कहानी सुनाई। सेठ का लालच इतना ज्यादा था कि उसने अपनी हार मानने से इनकार कर दिया। तुम डरपोक हो, मैं खुद जाऊंगा, उसने चिल्लाकर कहा। परंतु अगले दिन सुबह जब भंवरलाल अपनी हवेली के द्वार से जोधपुर की ओर जाने के लिए निकला तो उसे पता चला कि उसके गोदाम में रखा सारा अनाज और सोना, जिसे उसने गरीबों से छीनकर जमा किया था, अचानक मिट्टी और पत्थर बन गया है।
उसकी तिजोरी खाली थी और उसके पास अब केवल उसकी क्रूरता और लालच बचा था। इस तरह रेखा की बांसुरी की शक्ति ने न केवल जोधपुर को बचाया, बल्कि रतनपुर के सबसे लालची आदमी को भी उसकी बुरी नीयत का सबक सिखाया।